हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए। तो हमें एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, जिसमें हमारा जो बी है वो 90 डिग्री मतलब राइट एंगल है। ए बी की वैल्यू हमें दी है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी की वैल्यू दी है हमें 7 सेंटीमीटर। हमें साइन ए एंड कॉस ए निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में दिया था कि बी हमारा 90 डिग्री है, ए बी की वैल्यू हमारा 24 सेंटीमीटर है एंड बी सी की वैल्यू हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमारा क्या होगा, ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है। ए बी की वैल्यू हमें 24 दी है, तो हमारा हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू हमें 7 दी है, तो हमारा हो जाएगा 7 स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 इंटू 24 हमारा 576 होता है प्लस 7 7 ज़ा 49। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 625। सो जैसे यहाँ हम ए सी करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा 625। 625 का रूट होता है हमारा 25। सो हमारा ए सी इज इक्वल्स टू 25 आ गया। सो अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, साइन ए एंड कॉस ए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा ये वाली ट्रिक डाल देंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये हमारा साइन होता है, ये हमारा कॉस होता है, ये हमारा टेन होता है, ये हमारा कॉसेक होता है, ये हमारा सेक होता है एंड ये हमारा कॉट होता है। तो हमें क्या निकालना है, साइन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। अगर ये हमारा एंगल है तो इसके करेक्ट सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके साथ वाला हमारा बेस हो जाएगा एंड इसके सामने वाला हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आ गई है 25। तो हमारा क्या होगा, साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस कितना है 25। तो ये हमारा हो जाएगा 7/25। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमें कॉस ए निकालना है। कॉस का फॉर्मूला होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा कितना है 24 एंड हाइपोटेनियस कितना है हमारा 25। तो ये हमारा हो जाएगा 24/25। ये हमारा आंसर हो गया। इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। सो उसमें हमने ए को एंगल माना था, बट हमें इसमें साइन सी की निकालनी है, मतलब सी हमारा एंगल होगा। तो इसके सामने हमारा परपेंडिकुलर होगा, इसके साथ वाला हमारा बेस होगा एंड ये हमारा हाइपोटेनियस होगा। तो हमें क्या निकालना है, साइन सी। तो हमारा साइन सी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 24 है एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारी 25 है। ये हमारा आंसर हो गया। कॉस सी इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू हमारी 7 सेंटीमीटर है एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारी 25 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। हमें एक फिगर दिया है जिसमें हमें फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। तो हमें पी क्यू की वैल्यू दी है, पी आर की वैल्यू दी है। तो सबसे पहले हम क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू हमें दी है 13 सेंटीमीटर, तो इसका होगा 13 स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू हमें दी है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमारा 13 इंटू 13 169 होता है, इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12 हमारा 144 होता है प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ये यहाँ पॉजिटिव में है, यहाँ जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो होगा 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू क्यू आर का होल स्क्वायर।
जब हम इससे माइनस करेंगे तो आएगा 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आएगा, तो हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर। 25 का रूट होता है हमारा 5 इज इक्वल्स टू क्यू आर। सो क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। सो अब हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर। तो पहले हम अलग से 10p की वैल्यू निकाल देते हैं एंड देन कॉट आर की वैल्यू निकाल देते हैं, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा अगर p हमारा एंगल है तो इसके सामने वाला हमारा होगा परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला हमारा बेस होगा एंड सामने वाला हाइपोटेनियस होगा। तो 10p ये हम निकालेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो 10 की का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5 एंड बेस कितना है 12। अब हमें निकालना है कॉट आर। तो हमारा आर अगर एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला बेस एंड अपोजिट वाला हाइपोटेनियस। तो हमारा कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है हमारा 5 एंड परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12। तो हमें क्या निकालना था 10p माइनस कॉट आर। 10p की वैल्यू कितनी है हमारी 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी है 5/12। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो हमारा अगर साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 है तो हमें कॉस ए एंड टेन ए निकालना है। तो हमारा क्या गिवन है साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा इससे क्या होगा परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। लेट सपोर्ट हमारा ए बी सी एक ट्रायंगल है, बी हमारा 90 डिग्री है। तो हमें किसकी वैल्यू दी है, ए हमारा एंगल है तो इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला बेस एंड ये वाला हाइपोटेनियस। सो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू दी है 4। तो हमें क्या निकालना है बेस। तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस निकाल लेंगे। तो हमारा क्या होगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमें दी है 4 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू हमें दी है, ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है एंड बी सी की वैल्यू हमें दी है 3 का स्क्वायर। 4 इंटू 4 16 इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस 3 3 सा 9। ये यहाँ पॉजिटिव में है, यहाँ जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये होगा 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। इसे माइनस करके आएगा 7 इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √7 इज इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारी √7। ये हमारा हो गया √7। अब हमें क्या निकालना था कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है हमारी √7 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 4। तो ये हमारा हो जाएगा √7/4। अब हमें क्या निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर कितना है 3 एंड बेस क्या है √7। सो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 एंड बेस कितना है हमारा √7। तो ये हमारे थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल्स टू 18 और हमें फाइंड क्या करना है साइन ए एंड सेक ए। तो हमें क्या गिवन है, तो यहाँ हमारा 15 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये होगा कॉट ए इज इक्वल्स टू 18/15। अब कॉट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सॉरी यहाँ पे हमें गिवन था 15 कॉट ए इज इक्वल्स टू 8 नॉट 18। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 15 कॉट ए इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ 15 हमारा मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल्स टू 8/15। कॉट का फॉर्मूला होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब क्या है हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें बी हमारा 90 डिग्री है। अब हमें क्या दिया है कॉट ए। तो अगर ए हमारा एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इसके साथ वाला हमारा बेस होगा और इसके सामने वाला हमारा हाइपोटेनियस होगा। तो हमें बेस कितना दिया है 8 एंड परपेंडिकुलर कितना दिया है 15। तो हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा होगा ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हमें निकालना है इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। ए बी हमें कितना दिया है 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी हमें कितना दिया है 15 का स्क्वायर। सो ए सी का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 8 8 सा 64 एंड 15 इंटू 15 ये होता है हमारा 225। तो हमारा होगा AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब इसे ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 289। तो हमारा AC इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा 289। तो ये किसका रूट होता है, ये होता है 17 का। तो हमारा AC इज इक्वल्स टू 17 हो गया। तो AC इज इक्वल्स टू ये हमारा 17 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, साइन A इज इक्वल्स टू और सेक A इज इक्वल्स टू। साइन A इज इक्वल्स टू हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमें परपेंडिकुलर कितना दिया है 15 एंड हाइपोटेनियस कितना है 17। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा सेक A, सेक का फॉर्मूला होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है हमारा 17 एंड बेस कितना है हमारा 8। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 दिया है, तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 13/12। सेक का फॉर्मूला हमारा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इससे हमारा हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 13 आ जाएगा एंड बेस इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। लेट सपोज हमारा एक ट्रायंगल है ABC। अगर ए हमारा थीटा एंगल है तो इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके साथ वाला हमारा बेस हो जाएगा एंड सामने वाला हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें 13 दी है, बेस की वैल्यू हमें 12 दी है। हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। AC की वैल्यू हमारी कितनी है 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू हमारा यह है 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 13 इंटू 13 हमारा 169 होता है एंड 12 इंटू 12 हमारा 144 होता है प्लस BC का स्क्वायर। ये यहाँ पॉजिटिव में है, यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा रूट आ जाएगा इज इक्वल्स टू BC। 25 का रूट होता है हमारा 5, तो हमारा BC इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5। अब हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। फर्स्ट है हमारा साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी 5 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है हमारी 13। तो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5 एंड बेस कितना है हमारा 12। नेक्स्ट हमारा कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हमारा कितना है 13 एंड परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है हमारा 12 एंड हाइपोटेनियस कितना है हमारा 13। नेक्स्ट है हमारा कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है हमारा 12 एंड परपेंडिकुलर कितना है 5। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। तो हमने क्या किया, ड्रॉ ट्रायंगल ABC इन विच एंगल C इज 90 डिग्री। एंगल C जो है वो हमारा 90 डिग्री है और हमें गिवन क्या था cos A इज इक्वल्स टू cos B। तो अगर हमारा cos का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, इसका भी क्या होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब अगर हमारा A एंगल है तो इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा, इसके साथ वाला बेस होगा एंड सामने वाला हाइपोटेनियस होगा। तो हमारा क्या बनेगा बेस कितना है हमारा AC बाय हाइपोटेनियस कितना है AB। नेक्स्ट हमारा क्या है cos B। अगर हमारा B एक एंगल है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, इसके साथ वाला हमारा बेस होगा एंड ये हमारा हाइपोटेनियस होगा। तो हमारा बेस कितना है BC और हमारा हाइपोटेनियस कितना है AB। यहाँ हमारा AB से AB कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आया AC इज इक्वल्स टू BC। तो हमारा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A। ये क्यों हुआ हमारा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन ट्रायंगल। इस रीज़न से हमारा एंगल अगर हमारी साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट वाले एंगल हमारे इक्वल होते हैं, इसलिए हमारा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A ये हमने प्रूव कर दिया।
7th क्वेश्चन है हमारा, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 इवेल्यूएट, हमें ये निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हमें क्या दिया है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। कॉट का हमारा फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हमें 7 बेस दिया है और 8 परपेंडिकुलर दिया है, तो इससे हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये हमारा थीटा एंगल है तो इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा, इसके साथ वाला हमारा बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेनियस होगा। बेस हमें कितना दिया है 7 एंड परपेंडिकुलर कितना दिया है हमें 8। तो हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल्स टू b² प्लस p²। h हमें निकालना है तो ये h² ही रहेगा, b की वैल्यू हमें 7 दी है एंड p की वैल्यू हमें 8 दी है, ये h² ही रहेगा। 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64। तो हमारा हो जाएगा h² इज इक्वल्स टू, जब हम इसे ऐड कराएंगे ये आएगा 130। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा तो ये आ जाएगा रूट 130। तो हमारा हाइपोटेनियस कितना आ गया, रूट 130। अब हम इसे निकालेंगे। तो हमें क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा इस फॉर्मूले की तरह लग रहा है, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा होगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये हमारा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना था 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर था हमारा 8 एंड हाइपोटेनियस था हमारा रूट 113 का हो गया स्क्वायर। देन हमारा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा कितना था, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, बेस हमारा था 7 और हाइपोटेनियस था हमारा 113 का स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 8 8 ज़ा 64 अपॉन ये हमारा रूट से स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो ये आ जाएगा 113 अपॉन यहाँ आएगा 1 माइनस 7 7 ज़ा 49, इसमें भी रूट से स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो आएगा 130। तो अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जो हमारा होगा इसमें हमारा क्या आएगा 113 एलसीएम आएगा, यहाँ हम 1 मान लेंगे 113 1 की डबल में कितने बार आएगा 113 टाइम। तो ये हो जाएगा हमारा 113 माइनस ये 1 164 ज़ा 64 अपॉन यहाँ भी हम 113 एलसीएम लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 113 माइनस 49 इज इक्वल्स टू 113 माइनस 64, ये हमारा हो जाएगा 49। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा और 113 माइनस 49 ये हमारा हो जाएगा 64। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट हमें क्या इवेल्युएट करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का फॉर्मूला होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस हमारा कितना था 7 और परपेंडिकुलर कितना था 8, कॉट स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49 एंड 8 का स्क्वायर 8 8 ज़ा 64। तो ये हमारा आंसर हो गया। 8th क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें गिवन है 3 cot a इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ ये 3 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, कॉट a इज इक्वल्स टू 4/3। तो कॉट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बेस
अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अगर ए हमारा एंगल है तो इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, साथ वाला बेस हो जाएगा एंड सामने वाला हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हमारा कॉट की वैल्यू दी थी तो उसमें हमें बेस कितना दिया था 4 एंड परपेंडिकुलर कितना दिया था हमें 3। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी 4 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है हमारी 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9। तो ये हमारा हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 25। तो हमारा यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ रूट लग जाएगा 25। 25 का रूट कितना होता है हमारा 5। तो हमारा ए सी कितना आ गया 5। तो अब हमारा 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब हम इसे उस फॉर्मूला जो हमें गिवन था उसमें पुट करेंगे 1 माइनस, यहाँ पे हमारा था 10 का स्क्वायर, तो ये हमारा परपेंडिकुलर की कितनी वैल्यू है 3 अपॉन बेस की है 4 का होल स्क्वायर अपॉन हमारा 1 प्लस यहाँ पे भी हमारा 10a का स्क्वायर था तो हमारा यहाँ हो जाएगा 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो ये जब हम करेंगे तो ये हमारा होगा 1 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 4 4 ज़ा 16 इसका अपॉन 1 प्लस 3 3 ज़ा 9 एंड 4 4 ज़ा 16। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 16। ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस 9 एंड यहाँ हो जाएगा हमारा 16 एलसीएम 16 प्लस 9। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 16 से 16 हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 7/25। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 7/25 आ गया। तो हमें चेक करना था कि ये हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं। तो कॉस का फॉर्मूला होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारा 4 एंड हाइपोटेनियस है हमारा 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारी 3 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारी 5 का होल स्क्वायर। ये हमारा 4 4 ज़ा 16 अपॉन 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 3 ज़ा 9 एंड 5 5 ज़ा 25। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे ये हमारा आएगा 25। 25 की टेबल में कितने आता है बार आता है 1 टाइम्स 1 इंटू 16 ये आ जाएगा 16। ऐसे ही 25 की टेबल में आता है 1 टाइम्स 1 इंटू 9 9। तो ये हमारा कितना हो जाएगा जब हम इसे माइनस करेंगे 7/25। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारा आंसर हो गया 7th क्वेश्चन का। 9th क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इज इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। हमें एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी जिसमें हमारा बी राइट एंगल है और हमें tan a की वैल्यू दिया है 1/√3, हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो हम सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। तो अगर हमारा ए एंगल है तो इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा एंड सामने वाला हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू दी है, हमें वैल्यू दी है tan a की इज इक्वल्स टू कितना दिया है 1/√3। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमने किससे निकाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हमें 1 एंड बेस कितना है हमारा √3। तो इससे हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए सी की जगह हमारा ए सी का स्क्वायर आ जाएगा, ए बी की वैल्यू हमारी √3, बी सी की वैल्यू है हमारी 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर से रूट कट कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो ये हमारा आ जाएगा ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा वहाँ, तो आ जाएगा ए सी इज इक्वल्स टू √4। 4 का रूट कितना होता है 2। तो हमारा ए सी कितना आ गया 2।
अब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या है साइन ए। तो साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1 एंड हाइपोटेनियस कितना है हमारा 2। देन हमें क्या निकालना है कॉस सी। तो ये तो ए एंगल के लिए था, तो हम कॉस सी के लिए भी एक ट्रायंगल बना लेंगे। अगर सी हमारा एंगल है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, इसके साथ वाला हमारा बेस होगा, ये हमारा हाइपोटेनियस होगा। तो हमारा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारा 1 और हाइपोटेनियस कितना है हमारा 2 प्लस फिर हमारा क्या है कॉस ए में हमारा कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारा ए के लिए √3 एंड हमारा हाइपोटेनियस है 2। फिर हमारा है साइन सी। साइन सी में हमारा परपेंडिकुलर है √3 एंड हमारा हाइपोटेनियस है 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 × 1 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस √3 × 3, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 3 और 2 2 ज़ा 4। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा हमारा 4। तो यहाँ हो जाएगा 4 की टेबल में 4 आता है 1 टाइम्स, 1 × 1 1 प्लस 1 × 3 3। तो यह आ जाएगा हमारा 4/4। 4 1 ज़ा कटेगा तो हमारा आंसर आ गया 1। इसके दूसरे में हमें क्या निकालना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है हमारी, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ए के लिए हमारा बेस कितना है √3 एंड हाइपोटेनियस कितना है 2। तो ये हमारा आ जाएगा √3/2। सी के लिए हमारा बेस है 1 एंड हाइपोटेनियस है हमारा 2 एंड साइन ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर है 1 एंड हमारा हाइपोटेनियस है 2। तो ये क्या आ जाएगा 1/2। साइन सी के लिए हमारा परपेंडिकुलर है √3 एंड हाइपोटेनियस है 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा √3 × 1 ये हो जाएगा √3 एंड 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 × √3 ये आ जाएगा √3 एंड 2 2 ज़ा 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0, क्योंकि ये प्लस √3/4 से माइनस √3/4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ गया 0। 10th क्वेश्चन है हमारा इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR is equals to 25 centimeter and PQ is equals to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. तो हमें एक ट्रायंगल दिया है PQR जिसमें हमारा Q में राइट एंगल है। तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमारा हमें PQ की वैल्यू दिया 5 सेंटीमीटर और हमें गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ से PR की वैल्यू निकाल लेंगे। तो PR इज इक्वल्स टू यहाँ प्लस में है ये तो वहाँ जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस QR। तो PR का है हमारा ये, तो PR हमारा हो गया 25 माइनस QR। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से QR की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो PR की वैल्यू कितनी है हमारी 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, PQ की वैल्यू हमारी 5 स्क्वायर एंड QR हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा QR का स्क्वायर। तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा, इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा एक A माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो हम यहाँ फॉलो करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2 × 25 × QR इज इक्वल्स टू ये हमारा एज इट आ जाएगा 25 5 5 ज़ा 25 प्लस QR का होल स्क्वायर। ये यहाँ पॉजिटिव में है और ये भी यहाँ पॉजिटिव में है, तो ये यहाँ आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा है 5 5 ज़ा 25 × 25 625 माइनस 2 25 ज़ा 50 QR ये हमारा इक्वल्स टू
25। ये 25 यहाँ पॉजिटिव में है, यहाँ आएगा तो नेगेटिव में होगा, और ये यहाँ नेगेटिव में है, वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव में होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50 QR। इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 600 इज इक्वल्स टू 50 QR। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो हो जाएगा 600 बाई 50 इज इक्वल्स टू QR। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 कि में ये 30 टाइम्स आएगा, 12 टाइम्स आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा QR इज इक्वल्स टू 12। अब हमें क्या दिया था ऊपर क्वेश्चन में, PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 माइनस 12, इसमें रख रहे हैं हम, इज इक्वल्स टू PR। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 30। तो हमारा PR की वैल्यू हो गई हमारी 13 एंड QR की वैल्यू हो गई हमारी 12। तो अगर हमारा ये एंगल है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा एंड ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साइन पी। साइन पी की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12 एंड हाइपोटेनियस कितना है हमारा 13। फिर हमें किसकी निकालनी है, कॉस पी। कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारा 5 एंड हाइपोटेनियस है हमारा 30। फिर हमारे निकालना है टेन पी। टेन पी की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 12 एंड बेस है हमारा 5। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, और हमें अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। तो हमें बोला है कि 10A की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC, जिसमें B हमारा 90 डिग्री है, A हमारा एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसके नीचे वाला बेस होगा एंड ये हमारा हाइपोटेनियस होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है 12 एंड बेस की वैल्यू दी है 5। तो हमारा 10A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12 एंड बेस कितना है हमारा 5। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2.4 आ गया, तो ये ग्रेटर देन 1 आ गया। इट मीन्स इसका आंसर हमारा फॉल्स है, क्योंकि हमारा 10A की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, sec A इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो हमें कहा गया है कि sec A इज इक्वल्स टू 12/5 हो सकता है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। अगर ये हमारा एंगल A हमारा एंगल है तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनियस। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है हमारा 12 और बेस कितना है 5। तो हाइपोटेनियस हमारी लॉन्गेस्ट हाइट होती है, तो इसका आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा कि sec A इज इक्वल्स टू 12/5 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, cos A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेंट ऑफ एंगल A। तो हमारा इसका आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि हमारा cos A का होता है हमारा कोसाइन A एंड हमारा cosec का होता है, cosec A का होता है हमारा कोसेंट A। तो हमारा cos A का कोसाइन A होता है, नॉट कोसेंट। तो इसका आंसर हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो हमें बोला है कि cot A प्रोडक्ट है cot का और A का। तो इसका आंसर है हमारा cot A इज अ सिंगल टर्म। जो हमारा cot है A है वो सिंगल टर्म है, इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। वो प्रोडक्ट नहीं है cot और A का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइन A इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन A इज इक्वल्स टू हमें कितना दिया है 4/3। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा हाइपोटेनियस होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, बट इसमें हमें स्मॉलेस्ट दिया है, तो हमारा साइन A 4/3 नहीं हो सकता। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।